Hello students, this is BA second semester. Paper name is poetry and the topic name is William Shakespeare's famous sonnet, sonnet number 116, named Let Me Not to the Marriage of True Minds. First of all, detail about this poem. स्टूडेंट्स पोएम जो है वो आपका सोनेट कहलाता है। जैसे कि पोएम के बहुत काइंड्स होते हैं, मतलब देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ पोएम, दैट इज वन सोनेट। सोनेट जो पोएम है आपकी वो केवल 14 लाइन्स की होती है। शायद मैं लास्ट वीडियोस में आपको इनके बारे में बताया था कि सोनेट और जैसे लिरिक है, एलेगरी है, इस टाइप के जो होते हैं ये आपके एलेजी है, ये सब आपके आते हैं काइंड्स ऑफ पोएम्स। ठीक है, तो इसमें से एक है सबसे पहला आपका सोनेट। तो ये पोएम जो है वो सोनेट है और सोनेट 14 लाइन्स की होती है। क्योंकि वो पूरी 14 लाइन्स की पोएम मैं आपको इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगी, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने हाफ जो है वो इसमें लिखी है लाइन बाय लाइन, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। तो सबसे पहले तो मैं विलियम शेक्सपियर जो है वो सोनेट में किसके बारे में बता रहा है। तो सोनेट में वो जो है बता रहा है प्रेम के विचार, लव के बारे में, कि लव जो है, जो ट्रू लव है उसके बारे में बताता है कि ट्रू लव क्या है ना। जो मतलब आजकल जो हमारे यहाँ हम लोग देखते हैं जो टीनेजर है, मतलब आजकल के जो यंग एज के बॉयज एंड गर्ल्स हैं जो लव करते हैं, वो लव नहीं है, वो केवल एक अट्रैक्शन है। और विलियम शेक्सपियर जो है वो इसमें ट्रू लव के बारे में बताया कि ट्रू लव क्या है। तो ये जो इसमें जो मैरिज है वो मैरिज माने वैसे तो शादी होता है, पर यहाँ पे शादी वर्ड इससे कनेक्ट नहीं है। शादी मैरिज का मतलब है मिलन, ठीक है, ऑफ टू माइंड्स माने दो मन का मिलन। ठीक है, तो होता है कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स, दो जो लोग मिलते हैं उनका जो प्रेम होता है, एमिट जो ट्रू लव होता है, एडमिट इम्पेडिमेंट्स। इम्पेडिमेंट्स माने उनको कोई भी बाधा रुकावट उनको रोक नहीं सकती, उनको कोई भी किसी भी तरीके का आंधी तूफान या कोई भी स्ट्रगल उन्हें अपने लाइफ में अगर करना पड़ता है अपने लव को पाने के लिए तो वो करते हैं। ठीक है, तो कोई भी इम्पेडिमेंट्स उनके लव के बीच में नहीं आती है। लव इज नॉट लव। अब शेक्सपियर कह रहे हैं कि लव इज नॉट लव, वो प्रेम प्रेम नहीं है। विच अल्टर्स विच इट अल्टरेशन फाइंड्स, जो अल्टर्स मीन्स बदल जाए, जो बदल जाता है, व्हेन इन अल्टरेशन फाइंड्स, जब इसमें कोई बदलाव आए। बदलाव का मतलब क्या है कि अगर कोई जैसे कि कम एज में है तो वो अट्रैक्ट लग रहा है, लेकिन जब जैसे जैसे वो ओल्ड एज होता है तो उसकी जो ब्यूटी है वो कम हो जाती है। तो उसको देखकर और अगर प्रेम कम हो जाए तो वो लव लव नहीं है। ये भी कारण है, या और किसी कारण से अगर कोई बात हो जाए, अगर मान लीजिए दोनों में से किसी के कोई प्रॉब्लम आ जाए, कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, वो नहीं देख सकता, नहीं चल सकता, नहीं कुछ कर सकता, तो बदल जाए। मतलब हर जगह, मतलब चाहे आपके साथ उसके साथ कुछ भी हो जाए, मतलब वो मर भी जाए उसके बाद ही अगर कोई प्रेम करता है तो वो ट्रू लव होता है। वो ट्रू लव नहीं होता है कि जो समय को देखते ही बदल जाए। ठीक है, तो लव इज नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड्स, जब भी कोई बदलाव आए और वो बदल जाए वो प्रेम प्रेम नहीं है। और बैंड्स, और जो झुक जाए, जो झुक जाए विद द रिमूवर्स टू रिमूव, अगर कोई आपको रिमूव करना चाहे, कोई आपको हटाना चाहे, आपके प्रेम को कम करना चाहे, और उसके चाहने से उसके करने से अगर वो चीज हो जाए तो वो प्रेम प्रेम नहीं है। और नो, अरे नहीं, इट इज एन ईवर फिक्स्ड मार्क, ये एक ईवर फिक्स्ड मार्क, हमेशा स्थायी रहने वाला चिन्ह है। क्या? लव दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट, जो तूफानों से भी लड़ जाता है, जो तूफानों को भी देखता है, एंड इज नेवर शेकिंग, चाहे जितना भी बड़ा तूफान आ जाए वो उसको कोई हिला नहीं सकता। इट इज द स्टार, ये तारा है, टू एवरी वांडिंग बार, जो किसी को भी मतलब जो ऊपर चमकता है और नीचे सब लोग उसको देखते हैं, जो एक डूबते हुए जहाज को भी बचा सकता है। Whose words unknown, इसकी जो पहचान है वो अनजान है। Although his height to be taken, और यद्यपि इसको इसकी ऊंचाई को लिया जा सकता है, मतलब इसको
कोई नहीं, इसके प्रेम को कोई प्रेम लकब नहीं कर सकता है। और वो प्रेम प्रेम नहीं है जो किसी के आगे झुक जाए, जो तूफानों के आगे रुक जाए और किसी भी कंडीशन में बदल जाए। तो ये जो पोएम है आपकी लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू मैरिज, ये 14 लाइन्स की सोनेट है, जिसमें मैंने आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन्स जो है मैंने कवर की हैं। 6 लाइन्स मैं दूसरे वीडियोस में कवर करूंगी। थैंक यू।